हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में है आपका थर्ड लेसन। बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी, इजी एंड इजी। आप अगर एक वीडियो कंप्लीट देख ली तो जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा एकदम से। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक और चले सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, थर्ड लेसन है। इससे पहले मैंने इसके पहले वाले चैप्टर अपलोड किए हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु कौन से हैं। तो दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो पृथ्वी के ऊपर और नीचे हैं बिल्कुल। ठीक है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ध्रुवों पर, याद रखना। ठीक है, बहुत अचंभित बात है। बृहत व्रत क्या है, दूसरा क्वेश्चन। बृहत मतलब होता है बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा व्रत। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा जो होती है वो सबसे बड़ा अक्षांश या बृहत व्रत को कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर एक सर्किल है, उस सर्किल पर सबसे बड़ी अगर लाइन कोई खींचने को कहा जाए तो बिल्कुल जस्ट 20 से कोई लाइन होगी, वो सबसे बड़ी लाइन होगी। यानी सबसे बड़ा वो जो व्यास होती है वो सबसे बड़ी लाइन होती है किसी व्रत पर। तो भूमध्य रेखा ही तो सबसे बड़ी अक्षांश होगा है ना पृथ्वी पर, जो 20 से खींची गई हो। अगला क्या है, निर्देशांक क्या है। तो बच्चों, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ही सामान्यतः भौगोलिक निर्देशांक कहा जाता है। बहुत ईजी है ना। और अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं जो होती हैं ना, इन्हीं को कहा जाता है एक्चुअली में निर्देशांक। अगला है, सूर्य पूर्व से पश्चिम जाता हुआ क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य पूर्व से पश्चिम जाता है इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाई देती है, इसलिए हमको ऐसा दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम उसकी तरफ जा रहे होते हैं ना, है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगला है, स्थानीय समय से आप क्या समझते हैं। तो देखो भाई, ये स्थानीय समय इतना ईजी है जी कि किसी स्थान के देशांतर पर जब सूर्य ठीक ऊपर होता है ना, देशांतर पर जब ठीक सूर्य ऊपर, तो दोपहर के 12 बजे होती हैं, तो यह उस स्थान का स्थानीय समय कहलाता है, बिल्कुल स्थानीय समय। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है आपको वो दे दिया गया बड़ा, है ना, विस्तार से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि अक्षांशों एवं देशांतरों के बीच अंतर स्पष्ट कर दे। देखो, अक्षांश और देशांतर ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई रेखाएं हैं, मतलब जो खड़ी जो आड़ी रेखाएं हैं ना, जो लेटी हुई है ना गोल, तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। एक उत्तर से दक्षिण खींची हुई रेखाएं, मतलब ये जो है उत्तर से दक्षिण, मतलब जो खड़ी रेखाएं वो देशांतर रेखाएं हैं। ये रेखाएं 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के बीच स्थित होती हैं। ठीक है, ये रेखाएं 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम के बीच स्थित होती हैं। ठीक है, तीसरा देखो अक्षांश में, ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, है ना, भूमध्य रेखा के, और ये रेखाएं ध्रुवों को मिलाती हैं। अगला क्या है, प्रत्येक अक्षांश व्रत दूसरे से छोटा होता जाता है। मतलब प्रत्येक अक्षांश जो होता है व्रत, क्योंकि बीच का जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब पृथ्वी के ऊपर ऐसे खींचते जाइए, जैसे अपन व्रत खींचते जाएं तो ऊपर तक तो वो छोटा हो जाएगा ना। वो ये समानांतर नहीं है, मतलब ये जो देशांतर रेखा है वो समानांतर नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। समानांतर इसलिए नहीं होती क्योंकि ये ध्रुवों पर जाके मिल जाती हैं सभी, है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्दी। टेक केयर।